फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को S24 कितने का पड़ा। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा है और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे को इतना सस्ता कैसे पड़ गया। यहाँ से मैं अपने ऑर्डर पे गया और ये देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S24 5G स्नैपड्रैगन का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि फ्रेंड ये 74,900 का है और स्पेशल प्राइस कुछ का था और 1500 मैंने फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट लिया। टोटल फी 109 का कुछ था, तो 38,608 का टोटल अमाउंट मैंने पे किया और ये डिलीवर्ड भी हो गया। अगर आप सी ऑल स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे डिलीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इस रेट को मैंने प्रोडक्ट को नहीं दिया, लेकिन मैं इसे 5 स्टार दूंगा क्योंकि जिस बंदे ने इसको रेकमेंड किया है, क्योंकि यूजर के फीडबैक से ही ये S24 बना है। जो आईफोन के लवर है लेकिन उनको स्टोरेज वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके आप S24 ले लीजिए। बाकी हर जगह तो आपने इसका रिव्यू देखा होगा कि देखने में कैसा लगता है, ये क्या है, उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। उनका मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ कि मेरे को ये इतने का पड़ा, लेकिन इतने का ही नहीं पड़ा है अभी। ना 38,608 दिखा रहा है, तो मैंने इस पे यूज किया है अपना GST नंबर। तो देखो ये GST इनवॉइस है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट हाई डिटेल में इसकी हाइड कर रखी है मैंने, ठीक है ना। अब देखिए 39,224 का ये ग्रॉस अमाउंट का था, 1500 डिस्काउंट का था। टैक्सेबल वैल्यू मेरे को 32,138 की और 6,000 का, मतलब 5,785 का मैंने किसी से इनपुट ले लिया, मतलब मैंने GST यूज कर लिया अपना। तो मेरे को कितने का पड़ा, ये 32,138 रुपए का S24 पड़ा। तो मैं इस चैनल पे यही बताता हूँ कि आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं। भाई 6,000 कोई फ्री के थोड़ी ना आ रहे हैं, और 6,000 मैंने इस पे सेव किया। आप चले जाओ सेक्टर 18 अट्टा मार्केट के सामने जो मोबाइल की दुकान है, लूट के धर देंगे 45,000 इतने का, और कहेंगे हम डेबिट कार्ड उसका यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हमें यूज करना पड़ेगा। इतना पागल बनाएंगे, जवाब नहीं है। लेकिन बी अवेयर है। मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, अमेजोन पे। अब मैं आपको अमेजोन पे यही प्राइस दिखाता हूं। ये मेरे को टोटल कितने का पड़ा, 32,138 का। अगर मान लो 6,000 इनपुट हटा दो तो 37,924 का भी दिखा रहा है ना। अब मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करता हूँ S24 सैमसंग गैलेक्सी S24 5G। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि विजय सेल पे कितने का दिखा रहा है, 57,000 का, और मेरा भी 128 का है। तो विजय सेल पे क्यों दिखा रहा है 57,000 का? मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, मैं 57,000 का 919 रुपए का खरीदूंगा, जबकि सेम फ्रीक्वेंसी सब कुछ वही है, यही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसर Exynos 2404 गैलेक्सी का दिखा रहा है। फ्रेंड क्वेश्चन ये आता है कि सैमसंग 2 प्रोसेसर बना क्यों रहा है। देखिए Exynos 2400 जो है वो सैमसंग का है और Qualcomm स्नैपड्रैगन ये थर्ड पार्टी है। अब हुआ क्या कि इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी काम करी। अब वो क्या चीज है, देखिए सैमसंग ने करा क्या कि Exynos 2400 वो अपना बना रहा था, लेकिन मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि वो उतना अपना प्रोसेसर नहीं बना पा रहा था, इसीलिए उसे थर्ड पार्टी का लेना पड़ा। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो जहां पे वो थर्ड अपना प्रोसेसर बनाएगा तो वो अपना मार्जिन कमाएगा ना, और थर्ड पार्टी को देगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए अब स्नैपड्रैगन उसमें आया। ये कुछ जल्दी से दिखाऊं तो ये Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का देख रहे हैं आप। ये स्लाइटली बेटर है अपना Exynos 2400 से, क्योंकि स्नैपड्रैगन का अपना कोर और अपना GPU ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं पे अगर मोबाइल का आप देखेंगे तो ये स्लाइटली थोड़ा सा नाराज कर सकता है, लेकिन स्नैपड्रैगन का Gen 3 जो है अपने आप में ही लाजवाब है, हर कोई जानता है। तो इसीलिए सैमसंग जो है थर्ड पार्टी नहीं लाना चाहता था, तो लैक ऑफ डिमांड, इसीलिए उसको Gen 3 लेके आना पड़ा अपने सिस्टम में, इसीलिए उसने थर्ड पार्टी को हायर किया। बाकी स्नैपड्रैगन आपने यूज किया होगा प्रोसेसर, तो आपको पता होगा कि गेमिंग और AI परफॉर्मेंस कितना बेटर चलता है। तो ये देखिए ये है सैमसंग गैलेक्सी का S24 5G AI का Amazon पे 46,700 का, लेकिन ये 256 MB का रहेगा। 256 MB का मैं आपको बता रहा था। अगर यही मैं इसका 128 GB का लेता हूँ, 128 GB का अगर मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा तो कितने का दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये 41,499 का दिखा रहा है। और मेरे को कितने का पड़ा, तो इनवॉइस में आप वैल्यू खुद ही देख सकते हैं कि मेरे को इतने का पड़ा। भाई साहब Amazon पे एक प्रोडक्ट आपको 500 का भी मिलेगा और वही प्रोडक्ट सेम 5,000 का भी मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्लोर कैसे करें और कैसे बिहेवियर रहे, नहीं तो ये तो साला कस्टमर की गर्दन काट दें एकदम पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको S24 का इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा कि मैं जो यूज कर रहा हूँ इसको, ये कितना बढ़िया और कितना एफिशिएंट है। क्योंकि मैं पहले डिसाइड कर रहा था आईफोन का, तो आईफोन से
रिलेटेड में होता क्या है कि डेटा ट्रांसफर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड हैं, आप बियॉन्ड द उसके नहीं जा सकते। उसका प्लेटफॉर्म जो है एक रेक्टेंगल में कुछ भी है, उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि फ्रेंड जीएसटी लीजिए, और जीएसटी आपके पास नहीं है तो कलीग का लीजिए, फ्रेंड का लीजिए, किसी का लीजिए, लेकिन जीएसटी लीजिए और उसका इनपुट क्लेम करिए। ये जीएसटी मेरा थोड़ी ना है, मैंने किसी और का लिया हुआ है, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था तो मैंने किसी और का लिया, क्लेम किया, अब मैं उससे 6000 कैश ले लूंगा। 5785 का कितने का पड़ा मेरे को? 32000 का पड़ गया ये अपना सैमसंग S24। तो इसमें बुरा क्या है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।